मूवी लाए हैं ब्लिंक ट्वाइस की। ये एक ऐसे आइलैंड के बारे में कहानी है जिसमें रात होते ही सबकी याददाश्त चली जाती है और अगले दिन किसी को कुछ याद नहीं होता। इसकी मैं स्टोरी और रिव्यू मैं आपको शुरू और लास्ट में दोनों में बताऊंगा और इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके देखेंगे। और इस मूवी को देखना है या नहीं देखना है इसके बारे में आपको बता दूं तो ये सिर्फ 5% ही सस्पेंस थ्रिलर है। क्योंकि अगर कोई हाई लेवल की थिंकिंग रखता है जेम्स बॉन्ड या जिसने दृश्यम वगैरह देखी है तो वो बहुत जल्दी एनालाइज कर जाएगा कि ये किस चीज़ के ऊपर बेस है। बाकी जो मध्यम वर्ग के जो दर्शक हैं उनको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा कि ये किस चीज़ के ऊपर है। तो चलो मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी में ये दिखाया जाता है कि इसमें दो दोस्त हैं, काजल और रानी, और वो वेटर का जॉब करते हैं। और उन लड़कियों के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं कि हम बहुत ही बड़े किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे, काम करेंगे, किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी करेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे। क्योंकि ये लोग वेटर का काम करते हैं और ये किसी एक जो कपूर सिंह होता है वहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उनको वो बहुत पसंद करते हैं। और उनके होटल में वो जो कम कपूर होता है वो बार बार आता है और बहुत हैंडसम भी होता है और बहुत रिच फैमिली का भी होता है वो। और उनको वो देख देख के बहुत ही दिल से पसंद करती हैं। तो ये दोनों एक दिन प्लान करती हैं वेटर का काम करते हुए ही अपने होटल में। वो कहते हैं कि यार देख ऐसा है कि वेटर के ना काम के टाइम पे हम ना चुपके से ड्रेस लेकर जाएंगे अपनी स्टाइलिश, और कपड़े चेंज करके और पार्टी में शामिल हो जाएंगे और वहाँ पे ना एंजॉय करेंगे। और जो कपूर है हम उससे मिलेंगे, उसको पास से देखेंगे कि वो कितना हैंडसम है और कितना अच्छा है। क्योंकि आज तक वो उनको सिर्फ टीवी पे ही या फिर दूर से ही देखते हुए आए हुए हैं। फिर वो क्या करती हैं, एक दिन पार्टी में वो जाके बाथरूम में जाके अपना वो ड्रेस चेंज करती है और एक स्टाइलिश से कपड़ा पहनकर वो आती है, पार्टी में शामिल हो जाती है और वहाँ पे घूमने लग जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि यार हम पार्टी में कैसे शामिल होंगे, क्योंकि वहाँ तो सारे रिच फैमिली के आते हैं, सारे स्टाइलिश हैं, उनको अच्छी तरीके से चलना आता है, हम लोगों को तो मुंह फटे हैं, चलना भी नहीं आता। तो उसमें उसकी जो रानी सहेली होती है वो कहती है यार कुछ नहीं होता, उसमें बस कैट वॉक करना होता है, एक पैर ऐसे डालना होता है, एक पैर ऐसे डालना होता है। ये चलते हुए दोनों वहाँ पर चल रहे होते हैं। और वहीं पर जो काजल होती है वो गिर जाती है, वो उसके सैंडल से फिसल जाती है। तभी वो जो कपूर होता है वहीं पास में ही खड़ा होता है, उसके पास आता है, उसको उठाता है। और उसका जो जो काजल की एक सैंडल की जो हील होती है वो टूट चुकी होती है, वो दूसरी हील को पकड़ के तोड़ देता है। और फिर वो कहता है कि मैंने किसी मूवी में देखा था कि कैसे हील को बैलेंस किया जाता है। और वो दोनों लड़कियां फिर पागल हो जाती है उसके प्यार में कि यार वो कपूर जो है वो हमारे पास खुद आके हमसे मिला और हमारी हेल्प करी। और दोनों तो पहले से पसंद करती थी। और फिर वो दोनों को वहाँ पे खुद इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं, उनको दूर से देखते रहते हैं। और जो कपूर होता है वो भी दूर से इन दोनों पर नज़र रख रहा होता है कि यार कितनी अच्छी लड़कियाँ हैं, कितनी हंसमुख लड़कियाँ हैं, कितनी इंजॉयमेंट करने वाली लड़कियाँ हैं। इसी तरीके से फिर वहाँ पे वो बैठ बैठ जाती है। पार्टी ख़त्म होती है, फिर कपूर आके उन दोनों लड़कियों से मिलता है, पूछता है कि आप लोग क्या करते हो। तो वो बताते हैं कि हम यहाँ पे छोटा मोटा वर्क करते हैं। वो ये नहीं बताते कि हम वेटर हैं। कपूर उनको बोलता है कि मेरा एक आइलैंड है, आप अगर घूमना फिरना चाहते हो, मौज मस्ती करना चाहते हो, लाइफ इंजॉय करना चाहते हो तो मेरे कुछ दोस्त वगैरह जो है, हमारी एक जो टीम है दोस्तों की, एक तरह से ग्रुप है, वो लोग मेरे आइलैंड पे जा रहे हैं वहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए। अगर आप भी साथ में चलना चाहते हो तो हमारे साथ आइए। ये सुन के तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। वो कहते हैं कि यार फ्री फंड में हमें ले जा रहा है, और वो भी जिसको हम इतना पसंद करते हैं, जिसको इतना लाइक करते हैं, और वो हमें ऑफर कर रहा है, वो भी अपने आइलैंड पे, वो भी मौज मस्ती के लिए। तो वो कहती हैं हाँ। फिर वो अपने प्राइवेट जेट में इनको बैठाता है और वहाँ पर ये लड़कियाँ देखती हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी से ही 4-5 और लड़के लड़कियाँ बैठे हुए हैं। और वो भी लोग वहाँ पे इंजॉय पार्टी करने के लिए उस आइलैंड में जा रहे हैं जो उस कपूर का है। फिर वो आइलैंड में वहाँ पे उतरते हैं और वहाँ पर उनको बताया जाता है कि भाई यहाँ पर जो है आपके लिए खाना पीना बहुत बड़ा एक आलीशान सा एक वो होता है, एक फार्म हाउस होता है वहाँ पे, मतलब एक अच्छी से खूबसूरत से एक बंगला टाइप होता है काफ़ी बड़ा सा। और एक फार्म हाउस टाइप का होता है, चारों तरफ जंगल होते हैं और बाग बगीचे होते हैं बहुत अच्छी तरीके से। वहाँ पे नौकर चाकर भी होते हैं पहले से ही। वहाँ पे उनको बताया जाता है कि आपके लिए एक ड्रेस कोड है, वहाँ पे सिर्फ आप सफ़ेद कपड़े ही पहनोगे सुबह शाम रात को ही, और लाइफ इंजॉय करो, कोई पाबंदी नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको फुल मज़े करने हैं उसके बाद। फिर वो दोनों लड़कियां मज़े मज़े में बोलते कि यार कहीं हमारा कोई मर्डर वर्डर तो करने के लिए नहीं आया यहाँ पर, जिस तरह से इतनी सिक्योरिटी है यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि यार हमें क्या करना है, हमें तो बस लाइफ इंजॉय करनी है, और क्या चाहिए, खाएंगे पिएंगे। वो लड़कियां भी आपस में एक दूसरे से मिलती है, इंजॉय करती हैं, पूछती हैं क्या एक दूसरे से, पर उन लोगों को आपस में नहीं पता रहता कि कौन कहाँ से आई हुई है। और वहाँ पे जो कपूर के जो दोस्त वगैरह भी होते हैं
वो भी होते हैं। और वहाँ पे उनका एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो हमेशा बंदूक लेके घूमता है, कपूर का, और उनकी सिक्योरिटी में रहता है लगा हुआ। अब रात को क्या होता है, ये सारे के सारे एक ना डिनर टेबल पे बैठते हैं और वहाँ पे अच्छी तरीके से शैम्पेन खाना पीना वगैरह वहाँ पे चलता है। उसके बाद से कपूर का एक दोस्त होता है, वो ये बोलता है कि मैंने तुम लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छी सी ड्रॉप बनाया हुआ है, इस ड्रॉप को पीने से ना आपको जन्नत नज़र आ जाएगी, आप बिल्कुल ही हवा में उड़ोगे कि मैंने क्या देख लिया है। तो फिर कपूर जो होता है वो काजल को बोलता है कि इसको 2 ड्रॉप पी के देखो, आपको पता चल जाएगा, आप अपनी सारी वो जो है दुख दर्द, अपनी सारी प्रॉब्लम, अपना सब कुछ भुला दोगे और आपको दूसरी दुनिया में चले जाओगे। उसके बाद से काजल बोलती है कि ठीक है मैं पी के देखती हूँ। फिर वो कहता है कपूर कि इसको सबको ही पीना है, ये तुम ही नहीं पियोगी। फिर सीन दिखाया जाता है कि जो कपूर होता है काजल के मुंह के अंदर वो 4 ड्रॉप गिराता है। उसके बाद वो ड्रॉप सभी लोग पीते हैं और फिर वो सारे के सारे मदहोश हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। सब लोग इधर गिरते हैं उधर गिरते हैं, लोट पोट होते हैं, कोई इधर गिर रहा है कोई वहाँ गिर रहा है। तो पूरा का पूरा वो इंजॉय करते हैं स्विमिंग पूल वगैरह में अच्छी तरीके से। पर वहाँ पे वो नोट करती है कि खाते टाइम पे कि उसकी जो ड्रेस होती है काजल की वो गंदी हो जाती है डिनर टेबल के। जब वो चिकन खा रही होती है तो एक चिकन का जो दाग होता है उसकी ड्रेस पे लग जाता है। सब लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप साफ़ कर लेना बाद में। फिर जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि यार मेरी जो ड्रेस थी वो बिल्कुल न्यू है, चकाचक है, साफ़ सुथरी सी है। उसको थोड़ा माथे में टनकता है क्योंकि पहला दिन होता है, पर भी उसको पता नहीं चलता। वो अपनी रानी दोस्त को बताती है कि यार कि कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। तो वो कहता है छोड़ना यार क्या ठीक है। तो वो भी नज़रअंदाज कर देती है। सब लोग अगले दिन फिर स्विमिंग पूल के पास बैठ के आपस में अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस वगैरह कर रहे होते हैं कि आप क्या करते हो, एक दूसरे के बारे में, ज़िंदगी के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी जो काजल होता है दूर एक आंटी को देखते हैं, एक चाइनीज़ आंटी होती है, वो वहाँ पे साफ़ सफाई कर रही होती है। वो कपूर से पूछती है कि वो कौन है। तो कपूर बोलता है कि वो यहाँ की केयर टेकर है, यहाँ की साफ़ सफाई वगैरह की सारी जिम्मेदारी उनके पास है। वो सब कुछ जो है वो उन्हीं के हाथ में है, खाना पीना जो है वही डिसाइड करती हैं। फिर अगले दिन फिर वही सीन वो दिखाया जाता है कि ये लोग डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। उसके बाद से फिर से वो बोतल लेके आता है वो डॉक्टर और सबको 4-4 ड्रॉप पीने के लिए कहता है। उसके बाद फिर ये मदहोश हो जाते हैं सारे सारे, कोई डांस कर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ सिगरेट चरस गांजा फूंक रहे हैं अच्छी तरीके से। तभी वहाँ पे जो दूर रानी घूमते घूमते दूर चली जाती है और वहाँ पर वो बड़ी तेज़ की चिल्लाती है कि मुझे किसी ने काट लिया, मुझे किसी ने काट लिया। तभी सभी लोग भाग कर आते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं जो एक सांप होता है वो रानी के हाथों में काट लिया होता है। पर जो कपूर होता है वो अपनी बोतल से उस सांप को मार, उसको मतलब टुकड़े टुकड़े करके बोतल से कुचल देता है, अच्छी तरीके से उस सांप को मार देता है। और वो रोने लग जाती है रानी की, अब मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, मैं मर जाऊंगी, मेरे को सांप ने काट लिया। सब लोग उसको बोलते हैं कि अब तू मरने वाली है मज़े मज़े में, क्योंकि नशे में तो वो ऑलरेडी होते ही हैं। सब लोग बोलते हैं कि यहाँ तो ये तो आइलैंड है, यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद सभी लोग फिर से मौज मस्ती चरस गांजा फूंकने लग जाते हैं और इन्जॉय करने लग जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद ना एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर रानी के नाक से खून निकल रहा होता है और वो आसमान की तरफ देख रही होती है और उसकी आंखें होती है एकदम से, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। और ये जो सीन जो कट होके अगली मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजल है वो अब अकेले बेड के ऊपर सो रही होती है और जागती है। काजल उठती है, अब वो सोचती है कि चलो यार इस फार्म हाउस को थोड़ा घूमा जाए, इस बंगले को घूमा जाए। और वो बंगले के पीछे जो कॉटेज होता है घूमते वहाँ चली जाती है जहाँ पे वो चाइनीज़ लेडीज़ होती है, उसका कॉटेज होता है, रहने का रूम होता है। वो वहाँ पे घूमते फिरते वो भी सोचती कि चलो वहाँ पर देख लिया जाए कि वो आंटी क्या करती है, क्या सी होती है, मन में होता है ना घूमने फिरने के लिए। फिर घूमते हुए उसके कमरे में चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि यार वहाँ पे बहुत सारे लाल बैग रखे हुए हैं, बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, साफ़ सफाई का सामान है। और वहाँ पे जो एक वो आंटी जो है अंदर काम कर रही होती है। फिर वो आंटी बोलती है कुछ, एक जो हरे कलर का वो एक ड्रिंक पी रही होती है, उसके अंदर वो आंटी उसको बोलती है कि तुम्हें इसको पीना है। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पीना है। तो वो जैसे ही पीती है तो उसको तो एक उसके सर में माथे पे एक टन सी चोट लगती है, उसका माथा जो होता है सन कर जाता है एकदम से। तो वो पूछती है कि आंटी ये क्या है। तो वो उसकी लैंग्वेज वो समझ नहीं पाती है क्योंकि उसकी अलग ही लैंग्वेज होती है। फिर भी वो बताती है कि इशारों से बताती है कि ये सांप का जहर है, क्योंकि वो ना अपने
कूड़ेदान से ना सांप की, जो कल रात को जो सांप मरा होता है ना, वो उसको उठा के लेकर आती है और उसको चीर फाड़ करके उसके अंदर का जितना जहर होती है उससे वो बोतल के अंदर भर के रखती है, और वो धीरे धीरे करके उस सांप के जहर को लेके वो भी नशा कर रही होती है, एक तरह से कहने का मतलब है। और फिर वो काजल को भी बोलती कि ये नशा तुम करके देखो, ये उससे भी तगड़ा नशा है। वो पी के देखती है उस सांप के जहर को, और फिर वो बोलती है तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है और ख़तरनाक है। वो कहते हैं कि ये नशे के लिए इस्तेमाल करो, थोड़ा थोड़ा कम, और इससे भी तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा लगेगा, मज़ा लगेगा। फिर वो देखती है सांप के, और वो डर के मारे फिर वहाँ से चली जाती है। अब फिर वही डिनर सीन दोबारा दिखाया जाता है, और फिर वो अपने दोस्त को ढूंढती है। वो बोलती है कि यार मेरी जो रानी दोस्त थी वो कहाँ पर है। वो जो साथ की जो लड़कियां भी होती है 3, उनसे भी पूछती है। वो सारा एक लड़की होती है, वो उससे भी वो काजल पूछती है कि यार मेरी जो दोस्त थी रानी वो कहाँ पर गई है। तो वो लोग लड़कियां बोलती है कि यार कौन रानी, कैसी रानी, हमें तो कुछ याद नहीं है। पर वो कहते कि यार मेरे साथ आई थी, वो मेरी दोस्त थी, तुम लोगों को कुछ नहीं पता, हम इतने 4-5 दिनों से रोज रात को पार्टी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मेरे साथ सोती है। तो सारा और जो उसकी 2 और सहेलियां होती है वो कहते कि यार हमें हम ही लोग थे और कोई लड़की है ही नहीं, तुम्हें शायद गलत फहमी हो रही है, कोई तीसरी थी नहीं। तो वो बोलते कि नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मेरे साथ आई थी। वो अपने माथा को बिल्कुल ऐसे थप्पड़ मारती है कि ये नहीं यार, मैं कैसे कर सकती हूँ कि मेरी दोस्त आई थी, सब लोग मना कर रहे हैं, टेबल पे बैठते हैं सब लोग मना कर देते कि नहीं कोई और लड़की नहीं थी, सिर्फ तुम अकेली आई थी, तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं आई थी। उसकी सहेलियाँ भी करती है, और दूसरे जो लोग होते हैं कपूर के जो दोस्त वगैरह भी होते हैं वो भी मना करते हैं यार नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी होगी थी, तुम्हारी सहेली थी वो नहीं आई थी, सिर्फ तुम ही थी, तुम्हारे कुछ मतलब गलत फहमी हो रही है यहाँ पर। तो वो बोलते कि यार यहाँ पे कुछ आइलैंड में ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है मुझे लग रहा है। फिर वो अपनी उन सहेलियों से भी पूछती है, उन लड़कियों से, सारा से पूछती है कि तुम्हें कुछ एहसास नहीं हो रहा कि यहाँ पर कुछ अजीब सा हो रहा है। वो कह रही कि यार क्या अजीब हो रहा है, बस मज़े कर रहे हैं हम, ज़िंदगी के एंजॉय कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और क्या चाहिए, बाकी तुम कुछ गलत सोच रहे हो, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। पर रोज़ सुबह जब वो लोग ये फिर मतलब ये लगातार सीन दिखाया जाता है कि टेबल का सीन दिखा रहे हैं, डिनर पार्टी का, वो ड्रॉप ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और वो लड़कियां जब रोज़ सुबह उठती हैं तो उनके नए ड्रेस होते हैं, वो जो काजल होती है वो अपने नाखून को चेक करती है तो उसके नाखून के अंदर मिट्टियाँ भरी रहती हैं, और उनके मतलब तो कंफ्यूज होती है कि यार ये क्या हो रहा है, यार समझ में भी नहीं आ रहा। तो अब देखो इस सीन को देख के जो समझदार है, जो दर्शक है, वो समझ जाएंगे कि क्या होता है रात को। वो सोचते कि अरे हमें ना पता लगाना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, क्या क्या चीज़ है। अब काजल के मन में बेचैनी हो जाती कि यार ये इतने सारे लोग जो हैं वो लोग बोल रहे हैं कि तुम अकेली आई थी, पर वो बोलते कि नहीं यार मैं अपने दोस्त के साथ आई थी, रानी के साथ, और वो मुझे मिल नहीं रही है। और वो बेचैन हो जाती है, और वो उनको देखती कि ये सारे के सारे ना मदहोश हुए हैं, पागल हैं, ये हमेशा नींद में है, शायद इनको कुछ ना कुछ नशा वशा हो गया है। वो जाके फिर छानबीन शुरू करती है, उसको थोड़ा अपने आंखें बंद करती है, वो जाके अपने मुंह पे छींटे मारती है, अपने आप को थप्पड़ मारती है कि तुम जाग जाओ जाग जाओ, पता करो मेरी दोस्त कहाँ पर है। तो उसको थोड़ी बहुत यादें आती रहती है कि यार उसकी झलक आती है, वो बोलती है कि इसको छुपा के रखो। उसका थोड़ा थोड़ा सीन उसके माइंड में याद आता है, उसकी रानी का कुछ ऐसा सीन है जो आपको रात लास्ट में पता चलेगा। उसके बाद काजल जो है अपनी एक दोस्त सारा को बुला के लेके आती है, जो उन्हीं के ग्रुप की होती है। उसको बोलते कि यार मेरी दोस्त सच में थी, और उसका नाम रानी है, और वो सिगरेट वगैरह पीती थी। तो वो बोलते कि यार सिगरेट तो यहाँ पर पीने वाली एक दूसरी और लड़की है, और वो भी सिगरेट पीती है, मैं उससे पूछती हूँ। वो कहते कि नहीं यार। फिर वो जो काजल होती है वो एक स्टोर रूम में चली जाती है, और वहाँ पे शीशे में देखती है, और वो उसको थोड़ा बहुत याद आता है कि मेरी जो दोस्त थी वो स्टोर रूम में वगैरह में कुछ बोल रही थी। वो शीशे में जाके वो देखती है अपने आप को, और वो शीशे को चेक करते तो वहाँ से शीशे के पीछे से एक चाकू निकलता, बहुत बड़ा ही, नीचे गिरता है। तो वो काजल उठाकर देखती है, और वो गौर करती है कि शायद उसकी दोस्त जो थी उसको सपने में बोल रही थी इसको ना छुपा के रखो, यहीं पे काम आएगा। उसके बाद जो सारा आती है, और वो काजल को बोलती है कि यार उस मेरी जो दूसरी फ्रेंड है उसके पास ना एक लेटर मिला है जिसके ऊपर ना रानी लिखा हुआ है। तो काजल बोलती है कि देखो ये इस लेटर पे रानी लिखा हुआ है, तो तुम समझ रही हो ना कि वो मेरी दोस्त की है, और ये सबसे बड़ा सबूत है कि रानी नाम की कोई लड़की थी, तभी तो उस पर लेटर लिखा हुआ है, वरना तुम खुद सोचो। अब सारा भी कंफ्यूज होती है कि यार ये बात तो तुम सच बोल रही हो।
फिर वो काजल जो होती है वो सारा को समझाती है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा, और हमारी याददाश्त जो है वो रोज़ रात को चली जाती है और कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा है। सारा भी बोलती है कि यार मैं भी रोज़ सुबह उठती हूँ ना, तो मेरे देखो हाथों पे ना ये काले काले धब्बे हैं। मैं पूछती हूँ उन लड़कों से तो वो बताते हैं कि भैया तू पेड़ पर चढ़ती है, इधर बहुत तेज़ भागती है, गिरती पड़ती है तो रात को तेरे हाथ वाथ में चोट लग जाती है। फिर काजल भी बोलती है रोज़ सुबह जब मैं उठती हूँ तो मेरे देखो नाखून के अंदर ना मिट्टियाँ भरी रहती है, जबकि मैं मिट्टी वगैरह में तो जाती नहीं, मैं अपना खाती हूँ या फिर स्विमिंग पूल में रहती हूँ या अपने यहाँ पे रूम के अंदर रहती हूँ। रोज़ रात को मेरे हाथ में रहती है। और वो दोनों को डाउट होता है कि यार कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है और मेरी दोस्त गायब है। काजल बोलती कि यार हमें ना पुलिस को बुलाना चाहिए, हमें FBI को बुलाना चाहिए। तो सारा उसको बोलते कि यार अगर हम फ़ोन करके बुलाएंगे भी तो वो जो बाकी जो लोग हैं वो लोग ये बोलेंगे ना कि ये दोनों लड़कियां जो है ये झूठ बोल रही हैं, यहाँ पे चरस गांजा पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, उल्टा हम फंसेंगे, कोई विश्वास भी नहीं करेगा। क्योंकि बाकी लोग तो मना कर रहे हैं ना, सबूत मांगेंगे पुलिस वाले FBI वगैरह, तो तुम कहाँ से दोगे। ऊपर से मान लो अगर ये लोग कुछ गलत है तो हमारे साथ हमारा मर्डर भी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। दोनों तरफ है, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो हमें ना सबसे पहले सबूत ढूंढना चाहिए और पता करना चाहिए कि यहाँ पर सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जब तक हमें कुछ आइडिया नहीं मिल जाता, कुछ सबूत नहीं मिल जाता, हमें कुछ भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। सारा फिर उससे पूछती है काजल से कि यार सभी लोग मदहोश हैं, तुम्हें कैसे याद है पिछली बातें, मतलब हमें तो पिछले रात की कुछ भी बातें याद नहीं है कि क्या हुआ था, हमारे दिमाग में कुछ नहीं है। तो वो बोलते कि यार देखो मेरी जो दोस्त है जो तब गायब हुई जब उसको सांप ने काटा, ठीक है। और मुझे भी मेरी याददाश्त भी पिछले महीने 1-2 दिन की, इसलिए मुझे कुछ याद इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं जस्ट अभी ना, वो आंटी पीछे रहती है, उसने मेरे को एक ड्रिंक पिलाई थी, वो सांप का जहर था। उसको पीने के बाद मुझे सारी की सारी बातें याद आ रही है कि मेरी दोस्त है और वो मेरे साथ आई थी। तो वो कहते कि यार चलो, सारा बोलती कि मैं भी पी के देखती हूँ। तो वो वो आंटी के वहाँ से रूम से वो सांप का जो जहर होते हैं वो लेकर आते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ले तू भी 2 बूंद पी, 2 घूंट मार इसको। फिर वो बड़ी जो सारा होती है वो भी सांप का जहर पी लेती है। फिर वो बोलते कि चलो वो जो 2 और दोस्त हैं ना, सहेलियाँ, उनको भी पिलाते हैं और उनको भी पता तो चले। फिर वो ड्रिंक लेके जाते हैं और दोनों, सारा और काजल, दोनों प्लानिंग करते हैं कि हमें इन लड़कों के सामने बिल्कुल ही नशेड़ी वाली एक्टिंग करनी है जिससे कि इनको शक ना हो कि हमें सब कुछ धीरे धीरे पता चल रहा है या याद हो रहा है या फिर हम इंक्वायरी कर रहे हैं। फिर वो अपनी दोनों दोस्तों को बुलाती हैं और उनको बोलते कि यार हम तुम्हारे लिए टकीला लेकर आए। तो वो पूछती कौन सा टकीला है ये। फिर वो बोलते हैं कि ये ना एक सांप का जहर है। वो फिर खुशी होकर दोनों लड़कियां, वो लड़कियां भी 2-2 ड्रॉप जो होती है पी लेती हैं सांप का जहर को, और वो फुल इंजॉय करती हैं। अब वो 2 लड़के जो बोलते हैं कि हम भाई फिशिंग करने जा रहे हैं, उसको हमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग तक इंजॉय करो। अब वो लड़कियां सोचती है कि इसी बीच अब ये टाइम है छानबीन करने का। काजल बोलती है कि मैं जाके जो कपूर है उसके पर्सनल रूम को जाके मैं चेक करती हूँ और तुम यहाँ पर किसी बहाने से इन लड़कों को रोकना अगर कोई आ जाता है तो। अब ये बोलते हुए सारा की नाक से जो है खून निकलने लग जाता है। अब जैसे ही उसकी नाक से खून बहता है तो सारी लड़कियां बोलती है यार तुम्हारी नाक से खून निकल रहा है। और एकदम से उस जो सारा है उसका नशा टूट जाता है और उसको बहुत चीज़ें याद आने लग जाती है, पिछली रात की बातें कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या चल रहा है। क्योंकि उसका जो पूरा का पूरा था, एक तरह से आंखें जो नशे में थी अब वो खुलकर बिल्कुल ही ऐसे हो जाती है चेत मन में कि उसको पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है। वो काजल को बोलते कि तुम फटाफट जाओ उसके कमरे में चेक करो कि क्या सबूत कुछ मिलते हैं, फ़ोन लेकर आओ, फ़ोन हमारे फ़ोन वहाँ पर जमा है और वहाँ पे जाके जांच पड़ताल करो कि क्या चल रहा है। काजल जो होती है वो चुपके से कपूर के रूम में चली जाती है और उसके टेबल वगैरह को छानबीन करने लग जाती है। तो तभी वहाँ पर जो है ये जितने भी लड़के होते हैं कपूर, ये ना फिशनिंग करके आ जाते हैं। तो और वो कपूर को लगता है कि यार एक लड़की मिसिंग है काजल, और कहाँ पर है। तो उसको थोड़ा डाउट होता है, वो कहता है कि चलो मैं अपने कमरे में जाता हूँ। और काजल जो होती है उसके दराज को तोड़ कर उसमें से सामान वगैरह देख रही होती है वहाँ पर क्या होता है। तभी काजल को रियलाइज़ होता है कि यार उसकी नाक से ना खून निकल रहा है बड़ी तेज़ के। वो अपने नाक को छूती है और देखते हैं कि मेरे नाक से, कि मतलब फिर उसको याद आ जाती है सारी की सारी बातें। उसकी वो ना ऐसी आंखें बैठी रह जाती है और वो यादें करती है उसकी। काजल की सारी याद आती है। उसमें ये दिखाते हैं कि जितनी भी लड़कियां हैं रात को उन सबको ना बांध के रखा जाता है। और जो उसकी जो सहेली थी
वो चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बताओ, और जो कपूर था वो उसको उसके हाथ पैर बांध के ये बोल रहा होता है कि इस लड़की को सब कुछ याद आ गया, इसको मार डालो। और कपूर जो है एक चाकू लेकर आता है और उसकी दोस्त का ना उसी के सामने गला काट देता है, गर्दन काट देता है। उसकी जो सहेली होती है रानी, वो चिल्लाती रहती है। यानी कि अब जो है काजल को सब याद आ जाता है उस। अब ये आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, वो जो ड्रॉप थी ना, वो ना याददाश्त भुलाने वाली चीज़ थी। और यहाँ पर जो है उन लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा था, और लड़की, अब ये काजल को पता चल चुका है कि यहाँ पर जो है उसके दोस्त का मर्डर कर दिया गया है। अब सारे लड़के कपूर को ढूंढने के लिए उसके रूम की तरफ जाते हैं, और ये सारा होती है बाहर से एक नशेड़ी का नाटक करते हुए बड़ी तेज़ चिल्लाती है, जिससे कि उसको सिग्नल मिल जाता है काजल को कि अब सारे लड़के जो हैं उसको ढूंढने के लिए आ रहे हैं। और वो चुपके से उस कमरे से बाहर निकल जाती है। वो सीधा जाके सारा से मिलती है और बताती कि यार मुझे सब याद आ गया कि मेरी दोस्त का ना मर्डर कर दिया था मेरी आंखों के सामने रात को। और वो बोल रही थी, चिल्ला रही थी, और ये कुछ बोल रहे थे कि इसको सब याद आ गया है, इसलिए इसका गर्दन काट के अलग कर दो। वो कहते कि यार मुझे भी सब कुछ याद आ चुका है, मेरे साथ क्या क्या चल रहा है। उसके बाद रात को वो दोनों नाटक करते हैं कि यार ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, हमें एकदम से कुछ कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फ़ोन भी नहीं है, और ये आइलैंड है, यहाँ पर ये हमें भी मार सकते हैं, क्योंकि अब मुझे याद आ चुका कि ये मर्डरिस्ट हैं, मर्डर कर रहे हैं ये। जिसको भी अगर बातें याद आ रही है उनको भी मार देंगे, अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये हमें भी मार देंगे, इसलिए हमें ना नशेड़ियों का नाटक करते रहना होगा। उसके बाद फिर रात को वो टेबल पे बैठते हैं, जहाँ पर जो सिंगानिया होता है वो शर्ट लेस में आता है। उसकी एक लॉकेट होता है, उस लॉकेट को देखते ही उसको कुछ याद आने लग जाता है काजल को टेबल पे बैठ के। अब वो पूरा सीन जो है उसकी आंखों के सामने आ जाता है कि रात को क्या होता है, क्योंकि उसका जो लॉकेट होता है, वो लॉकेट उसको तब दिखाई देता है हर रात को जब वो सिंघानिया उसका रेप करता है उसमें। और उसका तब मतलब उसका जो होता है ना, एक तरह से ये उसको याद आ जाता है कि ये जितने भी लड़के हैं ना, ये नशा देने के बाद इनका ना ब्रूटली सेक्स करते हैं। जैसे कि वो उसको याद आता है कि मुझे भी नशे में ये बांध के रखते हैं, और जो सारा है उसके भी हाथ पैर बांध के, उसके पैर बांध के, पैर बांध के, मुंह बांध के, उसके बिल्कुल ही मतलब खतरनाक तरीके से वाइल्ड सेक्स जो होता है वैसे इसके इनके साथ सेक्स कर रहे हैं। लड़कियों को पार्क में ले जाके मिट्टी में गिरा गिरा के, और सारा को बांध कर पेड़ से लटका कर, और काजल को ज़मीन पर लिटा के खींच कर खेतों के अंदर, जंगलों के अंदर, मिट्टी के अंदर खींच खींच कर, मतलब नॉर्मली नहीं, खतरनाक जो सेक्स होता है ना, वाइल्ड सेक्स जो कहते हैं, इनको पीट पीट कर, इनको इनके हाथ पैर बांध के पेड़ से इनकी टांगे वांगे खोल कर, मतलब उसमें ऐसे खतरनाक सा सीन दिखाया है कि ये लड़के जो हैं अननेचुरल सेक्स करते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं, इनके साथ सेक्स करते हैं। और सेक्स वेक्स करने के बाद रात को फिर जो इनकी टीम होती है, इनके कपड़े वगैरह साफ़ सुथरे कपड़े पहना के इनको सुला देती है। और नशे की हालत में तो रहते हैं, इसलिए इनको दर्द भी नहीं रहता है। पर वो जो सांप का जो नशा था, उसने क्या करा था, उस नशे को तोड़ दिया था। और उनके नाक से खून निकलने का ये मतलब था कि इनके अंदर वो जो केमिकल गया हुआ था, वो सांप का जहर उसको ख़त्म कर देता था और उसको नाक के थ्रू खून से निकाल देता था, जिससे इनका जो माइंड होता था उसमें सारी याददाश्त जो वापस आ जाती थी। अब ये दोनों का तो रूह कांप जाती है सुन देखने के बाद, याद करने के बाद। सारा को भी याद आ जाता है कि यार मेरे हाथ पे जो निशान है, उसलिए निशान है कि ये लोग मेरे हाथ पैर को बांध के और मुझे पेड़ से लटका के और मुझसे मेरे साथ सेक्स करते थे। और सहेलियों को भी इसमें खेतों में ले जाकर ज़मीन के अंदर लिटा के, गाड़ कर, उठा कर, और इनको न्यूड दौड़ा दौड़ा कर सेक्स करते थे। तो ये बहुत रोती हैं कि यार हमारे साथ ऐसा खतरनाक सीन हो रहा है, सेक्स हो रहा है, और ब्रूटली एक तरह से सेक्स किया जा रहा है, और हम इससे बदला लेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं इनको। वो दोनों सारा और काजल बोलते हैं यार हमें सब कुछ याद हो गया, तो इन दोनों को कब याद आएगा। वो कह रहे कि देखो हमने इनसे पहले ड्रॉप लिए थे, तो हमें उसी के हिसाब से अब इनको भी याद आ ही जाएगा थोड़ी देर में, अभी नहीं आएगा तो थोड़ी देर में आ ही जाएगा। उसके बाद से फिर हम मिल के कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। अब सारा और काजल प्लानिंग करते हैं कि अब जो हम ड्रॉप जो लेंगे ना, उसको हम निगलेंगे नहीं, और हम किसी भी तरीके से मुंह के अंदर उसको रखेंगे, और मौका मिलता है कहीं पे उसको थूक देंगे। पर हम आज की रात में इनसे बदला ज़रूर लेंगे। पर वो जो इनकी जो और दूसरी सहेलियाँ होती हैं, वो लोग भी अब धीरे धीरे क्या होता है कि खाना वाना करने के बाद फिर ये ड्रॉप लेते हैं। पर ये लोग पहले से प्लानिंग करके रहते हैं कि हम उसको निकलेंगे नहीं, थूक देंगे। अब ये लोग घूमते फिरते हैं, वो जो कपूर होता है काजल को फिर लेके जाता है, इसके साथ डांस करता है, इनको गर्म करता है,
इंजॉय करने के लिए, वैसी रात के लिए, मतलब उनकी स्टार्टिंग हो जाती है कि किस तरीके से क्या करेंगे। पर ये लोग पहले से तैयार रहते हैं। सारा जो होती है वहाँ पर, जो एक बोतल ओपनर होता है बहुत बड़ा, उसमें कील होती है, उसको ले जाकर छुपा के रख देती है वो, कि इनसे मैं इनको मारूंगी। काजल भी जो होती है वो चाकू को छुपा देती है। और जो दोस्त और सहेलियाँ होती हैं वो भी इंजॉय कर रही होती हैं। पर वो जो एक, जो उनकी जो दूसरी सहेली होती है, वो ऐसी नशे में गिरते पड़ते जाके वो एक मुर्गी का दड़बा होता है वहाँ पे जाके खड़ी होती है, मुर्गियों से खेलने लग जाती है। तभी वो खड़ी होती है और उसकी नाक से जो होता है खून निकलता है, खून की लाइन निकलती है। इससे इससे सबको अंदाज़ा लग जाता है लड़की को, मतलब ऊपर आसमान में देखती है और देखती देखती रहती है, उसकी नाक से खून निकल रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो सांप का जहर उसने जो पिया था ना, उस केमिकल को उसने नाक के थ्रू, खून के थ्रू बाहर निकाल दिया। अब उसको सारी याददाश्त बाहर बाहर याद आ चुकी होती है, वही सारी सीन जो शारा को और काजल को याद आ चुकी है। और वो रोती रहती है, उसकी आंखों से आंसू निकलता रहता है, और उसकी आंखें जो होती है ना गुस्से से लाल हो जाती है कि उसके साथ कितना ब्रूटली सेक्स करते हैं लोग, मारते पीटते हैं इनको, अननेचुरल सेक्स करते हैं, एक चार चार लोग खड़े खड़े होके करते हैं ये सब। चार, तो वो अब क्या करती है, वो चाकू लेती है, और चाकू लेते ही जिसका उसको जो पहला मिलता है उसके सीधा गर्दन में चाकू घुसेड़ देती है, और चाकू से उसके गर्दन पे 10 बार वार करती है। तभी वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है जो उनके साथ घूम रहा होता है, वो जो उसकी सहेली होता है उसके सर में गोली मार देती है। तभी वहाँ पे खून खराबा शुरू हो जाता है उसी टाइम में। सारा भी जो होता है, जो ओपनर छुपा के रखती है, वो उस सामने जो उस मतलब सबका एक पार्टनर बना होता है, कि हर रात ना सबका एक पार्टनर होता है, और वो ना रोज़ चेंज करते हैं कि हम इसके साथ करेंगे। तो उसका जो आज उसका जो दूसरा पार्टनर था जो उसके साथ पीछे चिपकने की कोशिश कर रहा था, वो सीधा उसके हाथों में घुसेड़ देती है और वो रोता हुआ वहाँ से भागता है। फिर काजल भी जो होती है उसको किक मारती है कपूर को, और वो जाकर दूर गिरता है। अब इनकी जो तीसरी जो सहेली होती है उसकी भी नाक से खून निकलता है, उसको भी सब कुछ याद आ जाता है और वो भी रोती है। फिर वो क्या करती है, वो एक चेस बोर्ड उठाती है, बहुत बड़ा होता है, और जो उसका पार्टनर होता है उस टाइम पे, एक बड़े बालों वाला, उसके सीधे मुंह पे मारती है और उसके मुंह को फाड़ देती है वहीं पे। और ये लोग वहीं पे भागने भागने लग जाते हैं। और उस टाइम पे जो तीसरी उनकी फ्रेंड होती है उनको दो दोस्त पकड़ के अंदर खींच के ले जाते हैं। काजल जो होती है वो वहाँ से भागने लग जाती है और भागती है, और जो एक जो गनर होता है सिक्योरिटी गार्ड, वो बंदूक लेके काजल के पीछे भागता है। काजल के पैर में कांटा चुभता है और बेचारी नीचे गिर जाती है। तभी जो वहाँ पे गनमैन आता है और सारा काजल के सर के ऊपर बंदूक लगाता है। तभी पीछे से सारा आती है पत्थर लेके, और एक पत्थर उसके गनमैन के सर पे मारती है और नीचे गिर जाता है। और सारा इतने गुस्से में होती है कि वो बड़ा सा पत्थर उठा के उसके कम से कम 10 बार करती है सिक्योरिटी गार्ड के सर पे, और उसका उसका जो है भेजा का कीमा बना देती है, एकदम से पूरा दिखाया कि बिल्कुल उसका सर जो है आमलेट बन चुका होता है। फिर वो गन लेती है और फिर वो बोलती है कि अब किसी को मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे साथ इतना बुरा बुरा करा। ये लोग गन वगैरह लेके जाते हैं। एक इनकी सहेली मर चुकी है, और जो दूसरी को ये खींच वो लड़के पकड़ के अंदर रूम के अंदर लेके चले जाते हैं। और इसमें और लड़के जो 3 लड़के वो मर चुके हैं, बचे होते हैं 3। उसमें से भी अब ये दोनों सारा और काजल बोलते कि अब नहीं छोड़ेंगे। काजल भी उठा लेती है चाकू, और सारा जो होती है उसके पास गन होती है, और वो जाके ना गेट के बाहर ना छिप जाते हैं कि अब कोई भी जैसे कमरे से बाहर निकलेगा उसको मैं गोली मार दूंगी। बंद कमरे के अंदर 3 लोग वैसे ही बैठे रहते हैं, एक जिसके हाथ में ओपनर लगी होती है, कपूर होता है, और एक तीसरा लड़का ही होता है वो। फिर वो बाहर से चिल्लाते हैं कि हमें बचाओ हमें बचाओ। फिर वो कपूर बोलता है कि यार कोई किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ना ज़रूर कुछ ना कुछ बाहर खून खराबा होगा। फिर वो लड़का बोलता नहीं, मैं जाके देखता हूँ। लड़का जैसे कमरे से बाहर निकलता है, सारा उसके सर में गोली मार देती है, और जो काजल होती है वो चाकू से अंदर कमरे में हमला करती है। पर जो कपूर होता है उसको 2 घूंसे मार के उसे अंदर खींच लेता है। कपूर जो होता है वो सारा को फ़ोटो दिखाता है, कुछ उसकी जवानी की फ़ोटो दिखाता है कि ये देखो जब तुम 16 साल के थे, 18 साल के थे, ये तुम्हारी फ़ोटो। काजल बड़ी हैरान होती है कि यार मेरी जवानी की एक तरह से टीन एज की फ़ोटो इसके पास कहाँ से है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे पहली बार नहीं आई हो, तुम यहाँ पे हमेशा आती रहती हो, यहाँ पे अक्सर हमेशा तुम यहाँ पर आती हो। वो हैरान हो जाती है कि यार इसका मतलब ये जो है कपूर, ये मुझे बचपन से मुझे लेकर आ रहा है, मतलब शुरू से मुझे यहाँ पर लेकर आता है और मेरे साथ यौन शोषण शुरू से करता हुआ रहा है, और ये मुझे जानता है अच्छी तरीके से।
फिर उसको और भी बातें याद आती है, वो बताता है कि देखो जब तुम इतने साल की थी तो तुम्हारी ये फ़ोटो देखो। उसको याद आता है कि यार जब मैं टीन एज में थी तब ये मेरे को ले जाता था और जंगलों में सेक्स करता था भगा भगा के। और उसको सब याद आ जाता है फ़ोटो देखने के बाद, क्योंकि उसके पास सिंह कपूर के पास सबूत होते हैं उसके उसके उसी तरीके के वो टीन एज की फ़ोटो होती है। वो और भी रोती है कि यार ये लोग अभी नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, ये शुरू से कर रहे हैं। तभी क्या होता है कि जो सारा होती है वो पिस्टल से गोलियां मारती है दरवाजे पे, और 2-3 गोलियां जब ख़त्म हो जाती है तो कपूर को पता चल जाता है कि उसकी जो है गोलियां ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि गन जो होती है उसकी फायरिंग की आवाज़ नहीं आती है। वो बाहर भागता है और सारा फिर स्विमिंग पूल में कूदती है, और कपूर उसको बालों से खींचता हुआ घसीट कर वापस कमरे के अंदर लेके आता है। और फिर वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी जो सहेली है उसको मार दूंगा मैं। और जो तीसरी जो सहेली होती है वो ऑलरेडी उसका उसका गर्दन को दबा के उसको मार चुका होता है। अब जो कपूर होता है वो पाल पकड़ के सारा के गर्दन पे चाकू लगाता है और काटने वाला होता है। तो एकदम से उसका नशा टूट जाता है, और नशा टूटते ही वो नीचे गिर जाता है। फिर वो पूछता है कि यार एक अजीबोगरीब सी हरकतें करने लग जाता है। उसको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, मतलब एकदम से शरीफ सा बन जाता है कि यार तेरे नाक से खून कैसे निकल रहा है, तू नीचे क्यों पड़ा हुआ है, ये क्यों मर गया, वो कैसे मर गई। तो वो एकदम से ऐसा लगता है कि उसको भी कुछ नशा था, वो भी कुछ नशा कर रहा था। और कितने भी रेप हो गए, मर्डर हो गए, वो एक नशे के अंदर कर रहा था, उसका नशा टूट चुका था। उसके बाद बोलता है कि यार ये ऐसे कैसे हो गया। तो फिर काजल बोलती कि मैंने तुम्हारे ड्रॉप में भी ना सांप के जो जहर था उसको मैंने मिला दिया था, जिसकी वजह से जो तुम्हारा जो ना याददाश्त वापस आ गया, और अब तुम ब्रूटल नहीं हो, यानी कि तुम मर्डर वर्डर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितने भी मर्डर रहते हैं जो तुम कर रहे थे वो सब तुम नशे की हालत में कर रहे थे। उसके बाद से फिर वो उसके सारा को छोड़ देता है। फिर वो बोलता है कि यार इसका मतलब कि तुम मुझे दोबारा फंसाओगी, पुलिस वुलिस को करोगी। पर वो उसको सार काजल को मारने के लिए दौड़ता है, और उसका सर जो होता है एक टेबल के कोने से लगता है और नीचे गिर जाता है वो। फिर काजल जो होती है वो पूरे घर में आग लगाती है। काजल और सारा कपूर को घसीटते हुए बाहर लेके आते हैं। सारा उसको बोलती है यार तूने कपूर को क्यों नहीं मारा। उसने बोला कि यार इससे मेरे को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर लेना है, क्योंकि इसको सबक में सिखाऊंगी कि क्या है। वो क्या करती है, उसकी जितने भी नशे, जितने भी याददाश्त होती है, वो ना केमिकल दे दे के उसकी याददाश्त ही भुला देती है। पूरी बोतल भर देती है उसके मुंह के अंदर, जिससे कि उसकी जो एक तंत्रिका तंत्र होती है, जो ये सिर्फ ड्रॉप लेते थे तो उनकी याददाश्त ख़त्म हो जाती थी, वो उसको इतनी बोतल पिला देती है कि उसकी हमेशा के लिए याददाश्त चली जाती है। और उसको ये बताती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। फिर अगले सीन में दिखाए जाते हैं 5 स्टार होटल में बैठे रहते हैं, और जो काजल होती है वो कपूर बताता है कि ये हमारी जो है वो है सीईओ है। और ये मतलब कहने का मतलब उसने उसकी जितनी भी धन दौलत शोहरत थी उसने छीन ली थी उससे, क्योंकि अगर वो मर्डर कर देती तो वो जो सारी प्रॉपर्टी, धन दौलत शोहरत किसी और को मिल जाती। तो उसने क्या करा, उसकी याददाश्त भुला के उससे सिग्नेचर करवा के उसको, क्योंकि बोलती रही कि ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है, और उसने सारे साइन कर दिए। और प्रॉपर्टी थी जितनी भी कपूर की वो उसको मिल गई, क्योंकि उसको शुरू से सपना था। और जितनी प्रॉपर्टी थी, और फिर इसके बाद से मैं ये एनालाइज करता हूँ कि जितने भी पैसे खर्चे जो भी थे वो अपनी सारी दोस्तों के परिवार को देती है, बांट देती है उन सबको, और उसको सबक सिखाती है। अब मैं इसका रिव्यू देना चाहूँगा, एनालाइज करना चाहूँगा, तो यार ये ना मूवी ठीक ठाक थी, कोई इतनी स्पेशल भी नहीं थी। ऐसे बना दी थी टाइम पास करके, क्योंकि इसमें ना कोई सस्पेंस है, ना थ्रिलर है, ना कोई नॉलेज है, ना कोई साइंस फिक्शन की टाइप की है, ना इसके अंदर कोई कानून के बारे में कुछ बना है, बस एक टाइम पास किया है। अगर ठरकी लोगों के लिए बोलूँ तो मूवी में जो आखिरी का जो सीन है ना, वो जो जब उसको याददाश्त आती है, थोड़ा उस सेक्स वैक्स का सीन भी ना, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक तरह से ठरकी वालों के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि पूरा का पूरा समय दिखाए रिव्यू करते हुए। बाकी तो स्टोरी यार इतनी बकवास है, कोई अच्छी तरीके से कुछ नहीं है वहाँ पे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, उसको शेयर करो, और मैं फिर नई मूवी की स्टोरी लेकर आता हूँ।